अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने जैसे ही इनकार किया, आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसर गया। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। आमतौर पर उछल उछल कर ईडी से सवाल पूछने वाली आतिशी मार्लेना की बोलती ही बंद हो गई और अरविंद केजरीवाल ने यह पूछना भी बंद कर दिया कि ईडी उन्हें गवाह के रूप में बुला रही है या अपराधी के रूप में। असल में केजरीवाल के वकील सिंघवी ने यह दलील कोर्ट के सामने रखी तो कोर्ट ने कहा कि पहले पेश होइए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको अपराधी के रूप में बुलाया है या गवाह के रूप में। ईडी के सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए कि वे गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। इसी गारंटी के लिए वे हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा किया नहीं। वजह ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ तौर पर कह दिया था कि ईडी का समन मिलने पर पेश होना ही होगा। केरल हाईकोर्ट के जज ने तो एक कदम आगे बढ़कर ये कह दिया कि अगर ईडी ने मुझे बुलाया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन दो बड़ी अदालतों के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर होने की जगह सिर्फ बातें बना रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, जबकि ईडी ने अब खुलकर केजरीवाल को शराब घोटाला मामले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए, सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से समन जारी करने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं। एजेंसी से पूछा कि गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा। अदालत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है। वे आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, वे कारण बताएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तार करते हैं। हमने कई मामले देखे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई से स्पष्ट है कि ईडी के सभी समन वैध थे। समन केजरीवाल को व्यक्तिगत भेजे गए थे, उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना चाहिए। वे सच्चे हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने ईडी कानून की कई धाराओं को चुनौती दी। 9 समन को चुनौती दी गई। ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने ईडी को जवाब मांगा है। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है और ईडी का 9वां समन जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।